मैं हूं सुनील सिंह ठाकुर और हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग में एक समतल आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं यहाँ पर एक प्लेन शीट है या समतल आवेशित चादर है और वो कैसी है, एक समान आवेश से आवेशित है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक चादर है और ये जो चादर है वो समान रूप से आवेशित है, यानी आवेश की जो मात्रा है वो सब जगह एक समान है। यानी ये जो चादर है वो समान रूप से आवेशित है। इस चादर के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इस चादर से लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो मान लेते हैं यहां से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र है। तो अब देखते हैं कि इस चादर से r दूरी पर इस तरफ और r दूरी पर इसके दूसरी तरफ एक अन्य बिंदु P डैश की कल्पना कर लेते हैं कि मान लो एक जो है इससे r दूरी पर एक अन्य बिंदु P डैश है। तो यहां पर बिंदु P और P डैश, इन दोनों बिंदुओं के चारों ओर हम एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं तो ये हो गया हमारा गाउसियन पृष्ठ। यहां से हमने गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया। अब चूंकि यहां पर ये प्लेट के इस तरफ है और ये प्लेट के इस तरफ है, यानी हमारे पास एक पृष्ठ ये बना और एक पृष्ठ ये बना। तो इस प्लेट के कारण बिंदु P और P डैश, P डैश अक्ष मानकर तथा 2r, r इस तरफ यहां से यहां तक की दूरी और r यहां से यहां तक की दूरी, यानी P डैश अक्ष तथा 2r लंबाई का एक बेलन का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे लिए गाउसियन पृष्ठ का काम करेगा। तो इसमें थ्योरी में आपको क्या लिखना है कि माना एक समतल आवेशित चादर है जो कि जिस पर कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब प्लेट से लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके चारों ओर हमने एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया। तो गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया तो ये वाला जो वृत्तीय फलक है, मान लेते हैं कि इस वृत्तीय फलक का जो क्षेत्रफल है वो a है। अब जितना क्षेत्रफल इस वाले फलक का होगा वही क्षेत्रफल इस वाले फलक का भी होगा। इस वाले फलक का क्षेत्रफल भी a है। अब हमें यहां पर पृष्ठ S1, पृष्ठ S2 और पृष्ठ S3, इस तरीके से ये जो गाउसियन पृष्ठ है उसमें हमने तीन पृष्ठ S1, इसको S1 नाम दे दिया, इसको हमने S2 नाम दे दिया और ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हमने नाम दे दिया S3। अब आप जानते हो कि ये वृत्तीय फलक है, ये वृत्तीय फलक है और ये वाला जो भाग है वो एक बेलन का वक्र पृष्ठ है। आप देखो जरा कि हमारे पास एक प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट में ये एक प्लेन शीट है। तो इस प्लेन शीट के यहां से यदि इस पर आवेश वितरित है तो जो आवेश की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, क्योंकि आवेश जो है धन आवेश है यानी बाहर की ओर निकलेगा। प्लेट के इस तरफ की बात करें तो आवेश इस पर बिखरा हुआ है तो इस पे भी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। अब मान लेते हैं कि इसके चारों ओर हमने एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया। तो आपने यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया। अब गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया तो उसकी कंडीशन जरा कुछ ऐसे होगी। अब आपके पास एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया और एक फलक ये हो गया, यानी तीन फलक हो गए S1, S2 और S3। आप जानते हो ये वृत्तीय फलक है तो ये फलक का एरिया जितना होगा उतना ही एरिया इस वाले फलक का भी होगा। तो इन तीनों फलक पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो हम पहले थ्योरी में कुछ लिख लेते हैं। अब देखते हैं हमने थ्योरी में क्या लिखा। जो चीज हमने समझी वो सब चीजें हमें थ्योरी में लिखना है। देखते हैं थ्योरी में। माना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आप जानते हो जब हमने आवेश वितरण पढ़ा था तो एकांक लंबाई पर जब आवेश का वितरण होता है तो उसको लैम्डा बोलते हैं और किसी
क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण होता है तो उसको सिग्मा बोलते हैं, और किसी आयतन पर आवेश का वितरण होता है तो उसको रो बोलते हैं। तो यहाँ पर ये प्लेन शीट है जिस पर कि आवेश का वितरण यानी सिग्मा होगा, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो सिग्मा होगा। अब देखते हैं कि चादर से लंबवत आर दूरी पर बिंदु पी है, इससे लंबवत दूरी आर पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चादर के दूसरी ओर एक अन्य बिंदु पी डैश पर जो कि चादर से आर दूरी पर है की कल्पना करते हैं। अब पी और पी डैश जो चीज हमने पढ़ी है उसको हमने थ्योरी में लिख लिया। पी पी डैश अक्ष तथा आर यहां से यहां तक की दूरी आर और यहां से यहां तक की दूरी आर, तो आर और आर टू आर दूरी के लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का की कल्पना करते हैं। तो यहां से हमने देखा कि गाउसियन पृष्ठ का जो वृत्तीय भाग है ये वाला भाग और ये वाला भाग, गाउसियन पृष्ठ का जो वृत्तीय भाग है मान लेते हैं कि उस वृत्तीय भाग का जो क्षेत्रफल है वो ए है। अब हमें सीधा निकालना है पृष्ठ, हम तीन पृष्ठ की कल्पना करेंगे S1, S2 और S3, तीनों पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल फ्लक्स को हमें निकालना है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे पृष्ठ S1 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा इस वाले पृष्ठ से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है यानी E कांस्टेंट है, तो E को E लिखेंगे। अब हमें इतना देखना है कि डायरेक्शन किधर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या है। ये एक प्लेन सीट है, इस सीट मान लो ये वाली सीट है, तो यहां से जो ये प्लस चार्ज है तो यहां से जो प्लस चार्ज है इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब हमें देखना है कि ये जो वृत्तीय फलक है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। तो आप देख रहे हो कि दोनों की डायरेक्शन सेम है यानी दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से आपने निकाला EDS1, DS1 यानी एक अल्प पृष्ठ की कल्पना की, सारे अल्प पृष्ठ को जोड़ेंगे तो S1 निकल जाएगा। तो यहां से हम देखते हैं cos 0, दोनों के बीच का जो एंगल बना वो 0 डिग्री का बना, तो आपने इसको लिख दिया φ1 इक्वल टू E, और cos 0 की वैल्यू आप जानते हो, चूंकि cos 0 इक्वल टू 1 होता है तो इसको हमने EDS1 लिख देंगे, EDS1। अब चूंकि E जो है वो कांस्टेंट है इसलिए हम उसको बाहर निकाल लेंगे, तो φ1 इक्वल टू हो गया आपका EDS1। DS1 का इंटीग्रल करेंगे, हम उसका समाकलन करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी हमें वो होगी φ1 इक्वल टू ES1। ES1 यानी ये वाला फलक, और हम जानते हैं इस वाले फलक का जो क्षेत्रफल है वो क्या है A है, इसलिए S1 की जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं φ1 इक्वल टू E इंटू A, ये वैल्यू प्राप्त हो गई आपको φ1 की। इसी प्रकार आप दूसरे फलक यानी S2 के कारण S2 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दूसरे फ्लक्स यानी S2 से होकर कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो यहां से हम चित्र से बात करें तो दूसरा फलक ये है, यहां पर जो शीट के दूसरी ओर है इसलिए यहां पर भी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, यानी दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं EDS2 cos 0 डिग्री। आप जानते हो कि cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं φ2 इक्वल टू E कांस्टेंट है इसलिए इसको लिखा हमने DS2, और DS2 का जब आप समाकलन करोगे तो क्या बन जाएगा S2, तो φ2 की वैल्यू जो प्राप्त हुई वो कोई आपको E इंटू S2, क्योंकि जो एरिया इसका है वही एरिया इसका होगा, यानी S2 का जो क्षेत्रफल है वो भी क्या होगा A होगा, तो φ2 की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें EA, ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। अब आपने S1 से निकलने वाला फ्लक्स और S2 से निकलने वाला फ्लक्स, दोनों फ्लक्स निकाल लिए। अब हमें निकालना है S3 से होकर निकलने वाला फ्लक्स। अब हम बात करेंगे कि तीसरे पृष्ठ यानी S3 से कुल कितना फ्लक्स होकर गुजर रहा है। तो यहां से हम निकालेंगे φ3 इक्वल टू EDS3। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, यानी ये वाला पृष्ठ है आपके पास, तो इसके पास एरिया वेक्टर ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इस वाले भाग का जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की ओर है,
और हमने देखा कि शीट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे है, यानी दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं फाई 3 cos 90, और आप जानते हो कि cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए cos 90 इक्वल टू 0। तो ये पूरा cos 90 की वैल्यू 0, तो फाई 3 इक्वल टू आपको प्राप्त हुआ 0। यानी पृष्ठ S1, S2, S3 तीनों पृष्ठ से आपने कुल फ्लक्स निकाल लिया। तो हम निकालेंगे कि कुल फ्लक्स यानी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स को आप बोल सकते हैं फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, यानी तीन पृष्ठ थे हमारे पास, फाई 1, फाई 2, फाई 3, तीनों से निकलने वाला फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू आपको मिलेगा फाई 1 की वैल्यू EA प्लस फाई 2 की वैल्यू भी EA और फाई 3 की वैल्यू 0। तो फाई इक्वल टू आपको प्राप्त हुआ फाई इक्वल टू 2EA। इसको आप इक्वेशन नाम दे सकते हो तीसरी इक्वेशन, यानी फाई की वैल्यू प्राप्त हुई हमें, यानी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स जो है वो मिला हमें 2EA। अब हम गॉस की थ्योरम से जानते हैं, गॉस के थ्योरम के हिसाब से क्या है, गॉस की थ्योरम क्या कहती है, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फाई की वैल्यू होती है। परंतु हमारे पास ये एक समतल चादर है, यानी यहां पर जो है वो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा। तो Q की वैल्यू क्या होगी, फाई इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हो सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो जब आपको Q की वैल्यू निकालना है तो Q इक्वल टू सिग्मा है। तो यहां से आपने फाई की वैल्यू प्राप्त कर ली, इसको इक्वेशन दे दो आप, चौथी इक्वेशन। तो फाई की वैल्यू एक आपके पास 2EA है और एक फाई की वैल्यू आपके पास सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, दोनों सिग्मा की वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं 3 व 4 से, तो आप लिख सकते हो 2EA इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आप देखो E की वैल्यू निकालना है आपको, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू आया आपका सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये हुआ आपके पास समतल एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको बहुत आसानी से इस चीज को निकालना है। आपको गॉसियन पृष्ठ, जब भी आपको कहा जाए कि गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग से आपको इसको निकालना है, तो आपको क्या करना है, वहां पर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करना है।